इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध एवं घटनाएं। आइए डालते हैं इस पर एक नज़र। दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। इसमें हम कुछ इतिहास के महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में देखेंगे जो हमेशा एग्जाम में महत्वपूर्ण बना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के। पहला क्वेश्चन, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? तो भारत में आर्यों का आगमन सर्वप्रथम 1500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। सबसे पहले 1500 ईस्वी पूर्व में आए थे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। बात कर लेते हैं इनकी। महावीर का निर्वाण कब हुआ था? 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और महावीर की बात करें, जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। ठीक है, समझ में आ जाएगा, कुंडग्राम में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। लिख देते हैं, सिद्धार्थ था। और माता का नाम त्रिशला था। क्या था? त्रिशला। ठीक है, समझ जाइएगा, बोल दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये भी महत्वपूर्ण है, 563 ईस्वी पूर्व में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? बात करें इनकी जन्म की, कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में जो कि नेपाल में है। ठीक है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके पिता की नाम सुधोधन था। क्या था? सुधोधन था। और माता का नाम महामाया था। ठीक है। क्या था? महामाया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 326 से 325 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अशोक के द्वारा कलिंग पर विजय कब हुआ था? कलिंग का विजय आपको पता होना चाहिए। कलिंग पर विजय अशोक का बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध में आता है। ये 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? विक्रम संवत का आरंभ 57 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इसको स्टार्ट किसने किया था? विक्रम संवत की बात करते हैं, इसको स्टार्ट विक्रमादित्य। ठीक था, विक्रमादित्य ने किया था। अगले क्वेश्चन है, शक संवत का आरंभ किसने किया था? शक संवत का आरंभ कब हुआ था? 78 ईस्वी में। और इसकी बात करें तो किसने किया था? इसको स्टार्ट किया था कनिष्क ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? 622 ईस्वी में हुआ था। फगवान की भारत यात्रा कब हुई थी? फगवान की भारत यात्रा 405 से 411 ईस्वी के बीच माना जाता है। और ये फगवान की बात करें तो किसके समय में आया था फगवान? तो फगवान ये भी पूछता है कि किसके समय में आया था और कब आया था, दोनों ही पूछता है। तो फगवान चंद्रगुप्त
द्वितीय के समय आया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, ह्वेनसांग भी महत्वपूर्ण है, जो कि चीनी यात्री था। कब आया था ये? 630 ईस्वी में आया था। और किसके समय में आया था ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन, किसके? हर्षवर्धन याद कर लीजिएगा, हर्षवर्धन के समय में आया था। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? सोमनाथ मंदिर आपको पता होगा, सोमनाथ मंदिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है जो गुजरात में पड़ता है, और इस पे आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ था। ये महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे इसको, किसके द्वारा? महमूद गजनवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध पहले समझते हैं कब हुआ था। 1191 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध? पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तराइन का ठीक एक साल बाद फिर दूसरा युद्ध भी हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। ये भी पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में ही हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ था? तो वास्को डी गामा का भारत आगमन 1498 ईस्वी में हुआ था, जिसे वो भारत की खोज भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपको जानकारी होना चाहिए, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे और तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। तीनों में से हमेशा बार बार कोई ना कोई पूछा ही जाता है। पहला युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था ये? तो ये हुआ था, आपको बताते हैं, बाबर, जो कि मुगल वंश का संस्थापक था, और किसके बीच? इब्राहिम लोदी। ठीक है, याद देख लीजिएगा, इब्राहिम लोदी। द्वितीय युद्ध की बात करेंगे अगर, तो द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ। और यह किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू। अगला, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। और इसकी बात करें किसके बीच में हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ था, बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ, अहमद शाह अब्दाली और और मराठा साम्राज्य। किसके बीच? मराठाओं के बीच। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में ये युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? ये हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध हुआ था। अगला है
दीन ए इलाही धर्म की स्थापना, ये बार बार पूछता है, कब और किसने हुआ था? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में हुआ था। और बात करेंगे कब हुआ था, 1582 ईस्वी में किसने किया था? तो इसको स्थापना का श्रेय अकबर को जाता है, यानी अकबर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और किसके बीच हुआ था? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लिख लीजिएगा, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था? तो तीन बंगाल, अवध और मुगल बादशाह तीनों एक साथ लड़े थे। और किससे लड़े थे? तो ये हेक्टर मुनरो के साथ लड़े थे। किसके साथ? हेक्टर मुनरो। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब हुआ? तो 1793 ईस्वी में हुआ। और किसने किया? बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। अगला है, बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। और किसके समय में हुआ था ये? उस समय कौन थे गवर्नर? तो उस समय थे लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। और कौन किए थे इसकी स्थापना? इसकी स्थापना किए थे सलीमुल्लाह खान। ठीक है, सलीमुल्लाह खान किए थे। अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो का सुधार कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। मार्ले उस समय गवर्नर थे मार्ले, और मिंटो ने मिलकर ये सुधार किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 और 1914 से 1918 ईस्वी के बीच चला था प्रथम विश्व युद्ध। देखते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। तो दोस्तों, मैंने सारा डिटेल में आपको सब कुछ बता दिया है। ये हमारा पार्ट 1 है। अभी कुछ और महत्वपूर्ण युद्ध और घटनाएं आपके सामने लेके आएंगे पार्ट 2 में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।